शायद आपको याद हो, वो दिन जब आपका फ़ोन सिर्फ अलार्म बजाने के लिए उठा था, लेकिन जैसे ही आपने स्क्रीन को अनलॉक किया, बस इतना ही काफ़ी था कि आपका दिमाग एक तेज़ डोपामिन की लहर में बह गया। नोटिफ़िकेशन, रील्स, मैसेज, मीम्स, वीडियो, और आप सोचते रह गए कि मैं तो सिर्फ 1 मिनट के लिए फ़ोन उठा रहा था। पर 1 मिनट 30 बन गया, 30 1 घंटे में बदल गया, और धीरे-धीरे आपका दिमाग वो चीज़ें करने में रुचि ही खो बैठा, जिन्हें करने से असल खुशियाँ मिलती हैं। यही तो सबसे बड़ा खेल है डोपामिन का खेल। यही वो अदृश्य धागा है, जो आपकी उँगलियों को फ़ोन की स्क्रीन पर खींचता है। आपके मन को उन चीज़ों की तरफ मोड़ता है, जिनसे तेज़, आसान और तुरंत मिलने वाला आनंद मिलता है। पर इसका नतीजा? एक ऐसा दिमाग जो हर वक्त उत्तेजना चाहता है, पर असली काम, असली सपने, असली लक्ष्य उसे बोरिंग लगने लगते हैं। और थिबोत म्यूरिस इसी जाल को खोलते हैं, बताते हैं कि कैसे एक सरल सा डोपामिन डिटॉक्स आपकी जिंदगी पलट सकता है। कल्पना करो, एक लड़का था जिसका नाम आरव था। एक साधारण सा स्टूडेंट। सपने बड़े थे, पर खुद को रोक पाने की क्षमता छोटी। सुबह पढ़ाई शुरू करता, लेकिन 10 मिनट बाद ही हाथ अपने आप फोन की ओर बढ़ जाता। बस एक वीडियो देख लेता हूं कि ये छोटी फिसलन उसे घंटों तक खींच ले जाती। देखते देखते उसकी फोकस खत्म, मोटिवेशन खत्म, और उसकी अपनी ही जिंदगी उसके हाथ से निकल रही थी। पर उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसके दिमाग का कंट्रोल अब उसके हाथ में नहीं था। एक दिन उसकी नज़र किसी आर्टिकल पर पड़ी, डोपामाइन डिटॉक्स। उसे लगा मजाक होगा, शादी ब्याह की तरह अब दिमाग भी डिटॉक्स करना पड़ेगा। पर क्यूरियोसिटी में पढ़ लिया, और पहली लाइन ही झटका थी। यू कांट विन इन लाइफ इफ योर ब्रेन इज एडिक्टेड टू इजी प्लेजर्स। और यही बात उसके दिल में घर कर गई। उसे लगा मानो किसी ने उसकी अंदर की सच्चाई पकड़ ली हो। वो भी तो वही कर रहा था, इजी प्लेजर्स के पीछे भाग रहा था और बड़े सपनों को टाल रहा था। थिबाउट बताते हैं कि डोपामिन असल में कोई बुरी चीज नहीं। यही तो आपको सुबह उठकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। यही आपको अपने लक्ष्य के लिए दौड़ाता है। समस्या तब शुरू होती है जब डोपामिन की लहरें छोटी, बेकार और बार बार मिलने वाली चीजों से आने लगती हैं, जैसे फोन स्क्रॉल करना, जंक फूड, गेम्स, सोशल मीडिया, शॉर्ट फॉर्म वीडियो। इन चीजों से आपको इतनी बार डोपामिन मिलता है कि आपका दिमाग असली मेहनत को कम रिवॉर्डिंग समझने लगता है। वो कहता है, क्यों मेहनत करूं जब मुझे हर 10 सेकंड में डोपामिन हिट मिल रहा है। आरव ने तय किया, वो अपनी जिंदगी को फिर से अपने कंट्रोल में लेगा। उसने एक छोटा सा फैसला लिया। वह सिर्फ एक दिन, हाँ, सिर्फ 24 घंटे डोपामिन डिटॉक्स करेगा। शुरुआत आसान नहीं थी। सुबह जैसे ही वो उठा, उसका हाथ फिर अपने आप फोन की तरफ गया। लेकिन इस बार वो रुक गया। वो अपनी कमजोरी से लड़ रहा था। उसकी नसों में बेचैनी दौड़ रही थी। दिमाग बार बार कह रहा था, बस देख ले, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो खुद को रोकता रहा। और यही पहला कदम था, दिमाग को ये एहसास दिलाना कि अब कंट्रोल वो करेगा, फोन नहीं। दिन की शुरुआत में उसने वो किया जो वो सालों से टाल रहा था। एक लंबी गहरी सांस ली, खिड़की खोलकर बाहर देखा, हवा जैसे पहली बार महसूस की। वो बैठा, बिना किसी डिवाइस के, अकेला। शुरुआत में खामोशी अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे महसूस हुआ कि दुनिया उसके फोन में नहीं, उसके चारों ओर भी है। थिबाउट कहते हैं कि जब आप डोपामिन डिटॉक्स करते हैं, असल में आप खुद को दुनिया से नहीं काटते, आप दुनिया को असल रूप में देखने लगते हैं। पहले जहां दिमाग हर सेकंड उत्तेजना चाहता था, अब वो धीमा होने लगता है, स्टेबलाइज होने लगता है, और तब असली क्लैरिटी आने लगती है। आरव को यह साफ दिखने लगा कि उसने अपनी जिंदगी को कैसे ऑटो पायलट डिस्ट्रैक्शंस पर छोड़ रखा था। वो महसूस करने लगा कि किताब जो उसे समझनी थी, आइडिया जो उसे बनाना था, लक्ष्य जिसे पाने का उसका सपना था, ये सब किसी कोने में छुप गए थे।
और उस पर शॉर्ट टर्म प्लेजर ने कब्जा कर लिया था। और यही एहसास डोपामाइन डिटॉक्स की सबसे बड़ी जीत है, अवेयरनेस। जब भी हम बिना सोचे समझे फ़ोन उठाते हैं, बिना ज़रूरत वीडियो देखते हैं, बिना महसूस किए किसी चीज़ का पीछा करते हैं, हम अपनी लाइफ का कंट्रोल दे देते हैं। लेकिन जब आप डोपामिन डिटॉक्स करते हैं, आप एक एक चीज़ को कॉन्शियसली चुनना शुरू करते हैं। आप पूछते हैं, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, या इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग उसकी आदत में पड़ गया है। शाम होते होते आरव को एक और चीज़ समझ आ गई, डिटॉक्स सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, ये एक रीसेट बटन है। ये आपको वापस आपकी ज़िंदगी, आपकी ऊर्जा और आपके सपनों की तरफ लाता है। आपने कभी नोटिस किया, जब आप दिन भर फ़ोन में फंसे रहते हो, तो आपका दिमाग थका हुआ महसूस करता है, लेकिन आपने कोई असली काम किया ही नहीं होता। ये वही डिजिटल एग्जॉस्शन है। डोपामिन डिटॉक्स इसे काटता है, आपको फिर से उन गतिविधियों की तरफ लौटाता है जो असल में फ़ायदेमंद हैं, जैसे पढ़ना, वॉक करना, सोचना, क्रिएट करना, जर्नलिंग, प्लानिंग। उस रात आरव को नींद जल्दी आ गई। कोई ओवरथिंकिंग नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस एक शांत मन। अगली सुबह जब उसने खुद को आईने में देखा, वो वही आरव था, पर उसकी आंखों में कुछ बदला था। एक क्लैरिटी, एक कामनेस, एक कॉन्फिडेंस कि उसकी जिंदगी अब फिर से उसकी खुद की है। और यही डोपामाइन डिटॉक्स की शुरुआत की जीत है। ये आपको आपके दिमाग पर वापस नियंत्रण देता है, जिससे आप वो बन पाते हो जो आप बनना चाहते हो, ना कि वो जो आपकी आदतें आपको बना देती। तो उसे लगा जैसे उसके दिमाग को एक नई ताजगी मिल गई हो। ना कोई घबराहट, ना पहली ही सेकंड फ़ोन चेक करने की आदत। उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक खालीपन नहीं, बल्कि एक जगह बनी है, एक स्पेस, जहां उसके विचार आखिरकार बिना किसी शोर के सांस ले पा रहे थे। यही वो स्पेस था जहां बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। थिबाउट म्यूरिस कहते हैं कि डिटॉक्स के बाद असली खेल शुरू होता है, वो खेल जिसमें आपको दोबारा खुद को बनाना पड़ता है। क्योंकि नशा केवल हटाना काफी नहीं होता, उसकी जगह कुछ बेहतर चीजें लाना भी जरूरी होता है। और आरव का अगला कदम भी यही था, एक नई आदतें, एक नया माइंडसेट और एक पूरी नई पहचान तैयार करना। सुबह सुबह उसने एक नोटबुक खोली और अपनी जिंदगी के पिछले 6 महीनों को धीरे धीरे लिखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उसका ज्यादातर समय उन चीजों में गया जो उसे याद भी नहीं थीं, स्क्रॉलिंग, मीम्स, टाइम पास वीडियोस, ऐसी चीजें जिन्हें देखकर हंसी आई होगी, पर वो हंसी कितनी देर टिकती है। पर उन घंटों में उसने क्या खोया, वो बहुत गहरा था। उसका ध्यान, उसकी ऊर्जा, उसका समय और सबसे जरूरी उसके सपनों की प्रगति। थिबाउट कहते हैं कि हर इंसान अपनी जिंदगी का सीईओ है, लेकिन असली समस्या ये है कि हम अपनी कंपनी, यानी खुद की जिंदगी को बिना किसी प्लान, बिना किसी सिस्टम और बिना किसी डिसिप्लिन के चला रहे होते हैं। और जब भी दिमाग बोर होता है, वो सबसे आसान ऑप्शन चुनता है, डोपामिन का शॉर्टकट। आरव ने आज एक और बड़ा कदम उठाया। उसने कंपल्शन लूप की पहचान की। ये वो लूप होता है जिसमें दिमाग खुद को फांसा लेता है। थोड़ी बोरियत, फोन उठाना, डोपामिन हिट, थोड़ी खुशी, फिर बोरियत, फिर फोन। और ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होती। उसने तय किया कि वो खुद को इस लूप से बाहर निकालेगा। अब उसने अपने कमरे में 3 छोटे छोटे बदलाव किए। पहला, फोन को बेड से दूर रखा। दूसरा, डेस्क पर सिर्फ वो चीजें रखीं जो उसकी ग्रोथ से जुड़ी थीं, किताब, नोटबुक, पानी और एक पेन। तीसरा, उसने 10 मिनट का डिलेड ग्रेटिफिकेशन रूल अपने लिए सेट किया। यानी अगर उसे कोई आदत खींच रही है, जैसे कोई वीडियो देखना, तो वो सिर्फ इतना करेगा, 10 मिनट रुको। अगर 10 मिनट बाद भी इच्छा बरकरार है, तब देख लेना। लेकिन लगभग हर बार 10 मिनट बाद उसका मन शांत हो चुका होता था। और यही रूल उसके लिए गेम चेंजर बन गया। थिबाउट की किताब का एक सबसे गहरा लेसन आरव के दिल में उतर चुका था।
अगर आप अपनी लाइफ में बड़े बदलाव चाहते हैं, तो आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। सिर्फ आदतें बदलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आदतें आपकी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन होती हैं। अगर आपकी आइडेंटिटी ही वो नहीं है जो आप बनना चाहते हो, तो आदतें कितने दिन टिकेंगी? आरव ने खुद से एक सवाल पूछा, मैं अपने आप को कैसे देखना चाहता हूं? और उसके जवाब में एक त्रिकोण था। मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जो फोकस्ड हो। मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जो डिस्ट्रैक्शंस के बजाय गोल्स का पीछा करे। मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जो हर दिन खुद का 1% बेहतर संस्करण बनाए। और फिर उसने खुद को उसी आइडेंटिटी के अनुसार ढालना शुरू किया। उसने फोन पर एक नोट लिखा, आई एम अ फोकस्ड पर्सन। हर बार जब उसे स्क्रॉल करने का मन करता, वो ये वाक्य पढ़ता। धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगा। लेकिन असली चुनौती तो शाम को आई। दिन भर तो वो कुछ हद तक खुद को संभाले हुए था, पर शाम को जब दिमाग थक जाता है, वही समय होता है जब कमजोरियां लौटती हैं। उसे बार बार महसूस हुआ कि वो थोड़ी देर इंस्टाग्राम खोल ले, थोड़ा यूट्यूब देख ले, लेकिन इस बार उसने खुद को एक नई दिशा दी। वो टहलने निकल गया, बिना फोन के। सड़क पर टहलते हुए उसने महसूस किया कि उसके विचार पहली बार साफ सुनाई दे रहे हैं। जितना वो चलता, उतनी क्लैरिटी आती, जैसे कोई धुंध धीरे धीरे हट रही हो, जैसे दिमाग के अंदर चिपका हुआ शोर धीरे धीरे पिघल रहा हो। थिबाउट कहते हैं, क्लैरिटी इज अ सुपर पावर। और आरव आज पहली बार इस सुपर पावर को अनुभव कर रहा था। उस वॉक के दौरान उसे 3 चीजें समझ में आईं। पहली, वो जितना खुद को समझ रहा है, उतना पहले कभी नहीं समझा था। दूसरी, वो जिन चीजों को लत समझता था, वो असल में सिर्फ उसके दिमाग की कंडीशन थी, कोई कमजोरी नहीं। तीसरी, उसके पास हर वह क्षमता है जिससे वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है, अगर वो खुद को डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया से दूर रख पाए। जब वो घर लौटा, तो उसने अपने दिन की जर्नलिंग की। वो लिख रहा था, क्या आसान था, क्या मुश्किल था, उसने कब खुद को रोक लिया, कब कमजोर महसूस किया। लेकिन हर लाइन में उसने एक चीज साफ महसूस की, वो अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर रहा था। ये लड़ाई किसी एडिक्शन से ज्यादा खुद के पुराने वर्जन से थी। रात को सोने से पहले उसने एक किताब खोली, कुछ पन्ने पढ़े। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं। नींद में उसे अचानक ये रियलाइजेशन आया, वो अब खुद की जिंदगी का स्पेक्टेटर नहीं, बल्कि क्रिएटर बन रहा है। और ये एहसास एक शांत, गहरी खुशी लेकर आया। क्योंकि जब आप डोपामिन के जाल से निकलते हो, तो आपको वापस खुद से मुलाकात होती है। और यही डोपामाइन डिटॉक्स का असली वादा है। आप फिर से वो बन जाते हो। तीसरे जो दिन अंदर से हमेशा तो वो वही लड़का नहीं था जो 3 दिन पहले था। उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी, एक हल्का सा खालीपन, लेकिन जो डराने वाला नहीं, बल्कि शांत करने वाला था। उसने महसूस किया कि उसके विचार अब भाग नहीं रहे, वे स्थिर थे। उसे लगा जैसे उसके दिमाग से कोई भारी धुंध हट चुकी हो। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होनी थी, क्योंकि डोपामाइन डिटॉक्स का सबसे कठिन हिस्सा शुरुआत नहीं होता, बल्कि वो होता है जब दिमाग दोबारा पुराने पैटर्न्स की तरफ खींचना शुरू करता है। जैसे कोई पुरानी आदत धीरे धीरे वापस उठना चाहती है। और आज वही होने वाला था। आरव ने खुद से वादा किया था कि आज वो सिर्फ जरूरी कामों पर ध्यान देगा। उसने टेबल पर बैठकर अपनी किताब खोली। पहला पन्ना आराम से पढ़ा, दूसरा भी। लेकिन तीसरे पन्ने पर उसकी आंखें शब्द पढ़ रही थीं, और दिमाग पीछे से फुसफुसा रहा था, चेक कर ले, बस एक बार कोई मैसेज आया होगा। उसका हाथ हल्का सा हिलने लगा। उसने किताब बंद कर दी और अपने दिमाग से कहा, रुको, क्या तू मेरी जिंदगी चला रहा है? थिबाउट म्यूरिस कहते हैं कि जब आप अपने दिमाग को तुरंत सुख, इंस्टेंट प्लेजर देने से रोकते हैं, तो दिमाग विड्रॉल में जाता है। वो बेचैन होगा, कमजोर करेगा, आपको ललचाएगा। लेकिन ये कोई असली क्रेविंग नहीं होती। ये सिर्फ वो कंडीशनिंग होती है जो आपने सालों तक खुद में डाली है। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पीछे खिसका दी। वो उठा और कमरे के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। उसने खुद से धीरे से कहा,
अगर मैंने इस क्रेविंग के आगे घुटने टेक दिए तो मैं अपने पुराने वर्जन की तरफ वापस जा रहा हूं। लेकिन अगर अभी रुक गया तो मैं अपने नए वर्जन को जन्म दे रहा हूं। उसने फिर किताब खोली। इस बार होगा, यही सोचकर पढ़ना शुरू किया और कुछ ही मिनटों में उसका दिमाग शांत हो गया। वो पहली बड़ी जीत थी। थिबाउट कहते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से दूर जाने का नाम नहीं है, बल्कि वो चीजें दोबारा सीखने का नाम है जिनमें आपका दिमाग कभी आनंद लेता था। गहराई, फोकस, धीमी प्रगति, सच्चा काम। और आज आरव इन चीजों को फिर से सीख रहा था। दोपहर के समय उसकी माँ ने उसे आवाज दी। वो बाहर आया और बिना फोन हाथ में लिए बैठ गया। पहली बार उसे समझ आया कि बातचीत में भी कितना सुख होता है। उसकी माँ ने हंसकर कहा, आज तो बड़ा शांत लग रहा है। और आरव सोचने लगा, हाँ, यह शांति मुझे कहाँ से वापस मिली। उसने वापस कमरे में जाकर जर्नल में लिखा, आज मैं खुद से थोड़ा और जुड़ा। आज मैं जीत के एक कदम और करीब हूं। लेकिन शाम होते होते एक और चुनौती सामने थी। उसने इंस्टाग्राम खोले 3 दिन हो चुके थे। उसका दिमाग पूछ रहा था, क्या हो जाएगा देख लेने से। बस 5 मिनट। वो टहलने निकल गया, फिर से बिना फोन के। धूप धीरे धीरे कम हो रही थी। हवा हल्की ठंडी थी और उसके विचार खुलने लगे। उसे अचानक एहसास हुआ, मैं किस चीज से डर रहा था, कुछ मिस करने से या खुद को खोने से। थिबाउट एक खूबसूरत लाइन कहते हैं, मोस्ट पीपल आर्ट एडिक्टेड टू देयर फोन्स, दे आर एडिक्टेड टू एस्केपिंग देयर ओन थॉट्स। और ये लाइन आरव के दिल में उतर गई। उसे समझ आया, वो फोन का नशा नहीं था, वो अपने मन के शोर से दूर भागने का नशा था। और अब वो शोर धीरे धीरे शांत होता जा रहा था। चलते चलते उसे एक आदमी दिखा, एक 50 साल का शख्स। वो बिना किसी फोन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बस बेंच पर बैठकर आसमान देख रहा था। आरव उसके पास गया और हल्की सी मुस्कान दी। वो आदमी बोला, कभी कभी बस बैठना भी जरूरी है बेटे। हम सोचते हैं कि करना जरूरी है, पर कई बार ना करने में ही असली सुकून है। ये बात सुनकर आरव रुक गया। ये शब्द आसानी से दिल में घुस गए, क्योंकि वो भी तो यही सीख रहा था कि हर पल कुछ करते रहने की जरूरत नहीं। हमारे दिमाग को ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, ताकि वो क्लैरिटी ला सके, फोकस ला सके, क्रिएटिविटी ला सके। थिबाउट म्यूरिस का एक और सिद्धांत जो आज जीवंत हो उठा, when the mind is overstimulated, it forgets how to enjoy the simple, beautiful things in life. आरव ने महसूस किया कि वो जो वॉक पर निकला था, वो वॉक नहीं, एक तरह का मेडिटेशन था। बिना कोई कोशिश किए, बिना कोई तकनीक अपनाए, बस चलते चलते उसने खुद से मुलाकात की थी। घर लौटते समय उसे एक और बात समझ आई। वो दुनिया जो उसकी स्क्रीन में थी, वो रंग बिरंगी जरूर थी, लेकिन असली नहीं। और ये दुनिया आकाश, हवा, आवाजें, खामोशी, यही उसकी असली दुनिया थी। रात को उसने अपने जर्नल में फिर लिखा, आज क्रेविंग्स आईं, पर मैं जीत गया। आज दिमाग भागा, पर मैं उसे पकड़ पाया। आज मैं पुराने वर्जन से थोड़ा और दूर हो गया। और वो मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ स्क्रीन छोड़ने का नाम नहीं है, ये खुद की सच्चाई देखने का नाम है। ये उस वर्जन को समझने का नाम है जो कई सालों से दबी पड़ी थी। और अब धीरे धीरे वो वर्जन बाहर आ रही है। आरव आज सोते वक्त पहली बार महसूस कर रहा था कि वो अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर है। पहले वो सिर्फ यात्री था, लेकिन अब वो दिशा तय कर रहा है। और ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कल वो एक ऐसा कदम उठाने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में फैली, तो आरव की आंखें धीरे से खुलीं। आज दिमाग में न कोई शोर था, न कोई जल्दी, न कोई बेचैनी। उसे महसूस हुआ कि उसकी सोच अब साफ थी, जैसे किसी ने उसके अंदर चल रहा पुराना तूफान रोक दिया हो। आज उसके अंदर कुछ नया जन्म लेने वाला था। उसे महसूस हो रहा था कि वो अब सिर्फ डोपामिन डिटॉक्स नहीं कर रहा, वो खुद को दोबारा बना रहा था। आज वो तय कर चुका था कि अब वो अपनी जिंदगी को सिर्फ डिटॉक्स मोड में नहीं रखेगा।
आज से वो अपनी जिंदगी को डिजाइन करना शुरू करेगा, क्योंकि बिना डिजाइन के जिंदगी अपने आप नहीं बदलती, उसे बदलना पड़ता है। थिबाउट कहते हैं, डोपामीन डिटॉक्स क्रिएट्स स्पेस, व्हाट यू फिल इन दैट स्पेस डिटरमिन्स योर फ्यूचर। और आज वही स्पेस उसके सामने थी। आरव ने अपनी नोटबुक उठाई। उसने पहला शब्द लिखा, नई पहचान, क्योंकि उसे पता था अगर पहचान बदल गई तो जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। उसने अपनी आइडेंटिटी को 3 हिस्सों में लिखा। मैं वो इंसान हूं जो डिस्ट्रैक्शंस नहीं, डायरेक्शन चुनता है। मैं वो इंसान हूं जो इंस्टेंट प्लेजर नहीं, लॉन्ग टर्म पीस चुनता है। मैं वो इंसान हूं जो हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बनाता है। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसके सबकॉन्शियस में नया ब्लूप्रिंट बन रहे थे। सुबह सुबह उसने बिना किसी नोटिफिकेशन के अपना काम शुरू किया। आज का काम मुश्किल था, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं लगता था, क्योंकि अब दिमाग उस तेज डोपामिन की मांग नहीं कर रहा था। अब दिमाग फोकस चाहता था, प्रोग्रेस चाहता था। काम करते समय उसे वो एहसास हुआ जिसे थिबाउट डीप सेटिस्फैक्शन कहते हैं। वो सेटिस्फैक्शन जो किसी लाइक, किसी कमेंट या किसी नोटिफिकेशन में नहीं मिलती, बल्कि वो सेटिस्फैक्शन जो खुद को हर दिन बेहतर करने से मिलती है। करीब 1 घंटे के फोकस के बाद वो थोड़ा थका। पहले वो इस समय फोन उठाता, पर अब वो उठा और बाहर चला गया। धूप हल्के हल्के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। उसने खुद को महसूस किया और उसे लगा कि वो कितने सालों बाद पहली बार अपनी जिंदगी को जी रहा है, सिर्फ देख नहीं रहा। दोपहर में उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर दर्जनों नोटिफिकेशन थे, पर पहली बार उसे कोई एक्साइटमेंट नहीं हुई। उसने एक पल के लिए खुद को देखा। ये वही लड़का था जो 3 दिन पहले उंगलियों से फोन चिपका हुआ था, और आज वो स्क्रीन को देख रहा था, पर उससे बंधा हुआ नहीं था। उसने धीरे से फोन लॉक किया और मुस्कुरा दिया, क्योंकि जीत वही होती है जब टेम्पटेशन आपकी आंखों के सामने हो और आप उसे चुनते ही नहीं। शाम को उसने अपनी जर्नलिंग खोली और एक लाइन लिखी, अब मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूं, अब मेरा मन मुझे कंट्रोल नहीं करता। थिबाउट कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल इज द रूट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। और आज आरव पहली बार खुद से सम्मान महसूस कर रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि डोपामिन डिटॉक्स का असली असर तब दिखता है जब आप सिर्फ स्क्रीन नहीं छोड़ते, बल्कि खुद का असली रास्ता पकड़ लेते हो। रात को वो छत पर गया। हवा हल्की चल रही थी। शहर की लाइटें नीचे फैल रही थीं। उसने खुद से एक सवाल किया, मैं असल में चाहता क्या हूं? और जवाब धीरे धीरे उभरने लगा। शांति, फोकस, प्रगति और खुशी। वो खुशी जो किसी वायरल वीडियो में नहीं, बल्कि अपने सपनों के करीब पहुंचने में है। वो खुशी जो किसी लाइक में नहीं, बल्कि अपनी ही मेहनत पर गर्व करने में है। थिबाउट की किताब का सबसे गहरा संदेश आज उसके सामने खुल रहा था। योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम क्रिएशन, नॉट कंजम्पशन। और आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो वर्षों से सिर्फ कंज्यूम कर रहा था। वीडियो, पोस्ट, ट्रेंड्स, मीम्स, रील्स, लेकिन कभी कुछ क्रिएट नहीं कर रहा था। कभी कुछ मीनिंगफुल नहीं बना रहा था। कभी अपने सपनों को शेप नहीं दे रहा था। आज उसने फैसला किया, अब वो क्रिएटर बनेगा। अब वो अपने दिमाग की ऊर्जा को स्क्रोलिंग में नहीं, बिल्डिंग में लगाएगा। अब वो अपनी जिंदगी खुद लिखेगा। ये निर्णय उसके लिए सिर्फ नया कदम नहीं था, ये उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला मोड़ था। आरव ने अपनी नोटबुक में आखिरी वाक्य लिखा, आज मैं पैदा हुआ हूं, नया मैं, जो डिस्ट्रैक्शन से नहीं डरता, जो अकेलेपन से नहीं भागता, जो शांति को समझता है, जो अपनी जिंदगी का मालिक है। और वो मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था कि जिन लोगों के दिमाग पर उनका खुद का कंट्रोल होता है, उनकी जिंदगी में कोई भी चीज असंभव नहीं होती। वो कमरे में लौटा, लाइट बंद की, और नींद में जाते हुए उसे 2 बातें साफ सुनाई दीं। पहली, वो फाइनली आजाद था। दूसरी, उसकी जिंदगी अब सचमुच शुरू हो चुकी थी। यही डोपामाइन डिटॉक्स का असली जादू है। आप सिर्फ स्क्रीन से दूर नहीं जाते, आप खुद के पास लौट आते हो,